बैठक की गई। ये बैठक गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर हुई, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर और जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल भी मौजूद रहे। इस हाई लेवल मीटिंग के बाद जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि पाकिस्तान को एक भी बूंद पानी नहीं मिलेगा। इसके लिए सरकार ने 3 चरणों में रणनीति बनानी तय की है। दरअसल शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म की योजना पर काम होना है और ऐसे में इस शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के अलग अलग पहलुओं पर विचार विमर्श इस बैठक में किया गया और इस बैठक में इस विषय पर निर्णय लिया गया, जो कि एक बहुत बड़ा निर्णय है। एक ऐसा देश जिसने आतंकवादियों को पाला पोसा, अपने नागरिकों को पालने पोसने के बजाय आतंकियों को पनाह देने में ही वो पूरा देश जुटा रहा, जो अब बर्बादी की कगार पर पहुंच चुका है और उसने एक और दरवाजा अपनी बर्बादी के लिए खोल दिया है भारत से इस तरह सीधे पंगा लेकर। और ये अब हर मोर्चे पर वहां के लोगों को, वहां की सरकार को और विशेष रूप से आतंकवादियों का जो इसका परिणाम है वो भुगतना होगा। तो सरकार के आदेश के बाद एक्शन तेज हो गया है। सरकार के आदेश के बाद से अब तक अटारी बॉर्डर से 137 लोग पाकिस्तान वापस भेजे गए हैं। तो वहीं 416 भारतीय नागरिक पाकिस्तान से वापस लौटे हैं और अब भारत और पाकिस्तान के बीच किसी भी तरह के रिश्तों को फिलहाल पूरी तरह से बंद करने का काम शुरू हो चुका है। भारतीय नागरिक पाकिस्तान से भारत लौट आए और पाकिस्तानी नागरिकों को अब उनके घर, उनके वतन पाकिस्तान भेजा जा रहा है और 137 लोग पाकिस्तान वापस भेजे जा चुके हैं, जबकि 416 भारतीय पाकिस्तान से वापस भारत बुला लिए गए हैं। और पहलगाम आतंकी हमले को लेकर लगातार विरोध जारी है। मध्य प्रदेश में शहर शहर में लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। राजधानी भोपाल से लेकर इंदौर तक प्रदर्शन और विरोध की तस्वीर देखने को मिल रही है। भोपाल में मुस्लिम समुदाय की ओर से आतंकवाद का पुतला जलाया गया। मस्जिद के बाहर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। दतिया, सीहोर और इंदौर में विरोध की अलग अलग तस्वीर सामने आई है। सीहोर और दतिया में शहर बंद किया गया और दुकानों को बंद कर व्यापारियों ने समर्थन दिया है। तो इंदौर में एक पोस्टर लगाया गया है जो चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पोस्टर पर लिखा है, पिग्स एंड पाकिस्तानी सिटीजंस नॉट अलाउड। तो कुल मिलाकर आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी सजा की मांग को लोगों की अब आवाज यहां पर समझा जा रहा है, क्योंकि जो आवाज अब उठ रही है वो ये कि जिस तरह का कुकृत्य पाकिस्तान की सरपरस्ती में उन आतंकवादियों ने किया, इसका जो आक्रोश है वो अब उन्हें झेलना होगा। फिलहाल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश के अलग अलग जिले से सामने आई ये तस्वीरें, लोगों का आक्रोश। और अब खबर ग्वालियर से है, जहां पुलिसकर्मी ने ई रिक्शा चालक को पीटा है। साइड देने की बात पर विवाद हो गया। आपको बता दें कि ई रिक्शा चालक जतिन कुशवाहा से मारपीट हुई है और इस पूरे मामले में पुलिस सहित 3 से 4 लोगों ने मारपीट की। सीसीटीवी कैमरे में मारपीट की घटना रिकॉर्ड हो गई। पीड़ित ने मुरार थाने में शिकायत की है। पुलिस मारपीट करने वालों की जांच में जुट गई है। तो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई तस्वीर, ये ग्वालियर से पूरा घटनाक्रम सामने आया, जहां आप देख सकते हैं तस्वीरों में उस वक्त जब मारपीट की गई थी उस वक्त की तस्वीर है। और अगली खबर इंदौर से, जहां छात्र के साथ बाहरी लोगों ने मारपीट की है।